लक्ष्मण ने और राम ने उनके मक्का उठा के उनको उल्टा सीधा करना पड़ता। तो उन्होंने कहा जो तुम आते, परशुराम जी कहने लगे तुझे दिखाई नहीं देता मैं उतना। उन्होंने कहा जो तुम आते मुनि की नहीं। अगर आप ऋषियों के रूप में आते ना तो हमारे ख़ानदान की मर्यादा है कि हम आपके चरणों की रज जो है वो माथे पर लगाते। तो परशुराम जी ने कहा कि मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मुनि के रूप में हूँ। उन्होंने कहा मोर के पंख लगा के कौवा मोर नहीं कहलाता है। ये ऋषियों के कपड़े जो आपने पहन लिए, तो कपड़े के पहनने से कोई ऋषि नहीं बनता। ऋषि बनता है विचार से। तो कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे हमारे यहाँ गुरु उसको कहते हैं हम उसके चरण छूते हैं, हमारे ख़ानदान वाले। और गुरु किसको कहते हैं? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को नमस्कार करते हैं, ऐरे गहरे नत्थु खैरा को ऐसे ही नमस्कार नहीं करते, जो हमें अखंड का बोध करा दें। तो परशुराम जी कहने लगे अखंड का। कहने लगे आप जब आए तो आपने कहा देखत चाप खंड में ही डारे। आपने आके खंड को देखना शुरू किया। इस चाप को खंड खंड किसने किया है? तो जो आदमी खंड करता है, खंड का मतलब ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये यूपी का है, पंजाब का है, ये हिंदी भाषी है, ये तो जो खंड खंड में दर्शन कराता है उसको हम पैर नहीं छूते, ना उसको गुरु मानते हैं। तो अगर मैं कोई अखंड की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई मैं गुरु हूँ आपका। और अगर मैं अखंड की बात नहीं करूँगा तो आप भी कहेंगे मैं ऐसे गुरुओं के पैर नहीं हम छूते हैं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शमेन, जो उसके दर्शन कराए तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को हम नमस्कार करेंगे। तो इसलिए आप ये पैसे वैसे ले जाओ, क्योंकि मैं नरक में घसीटा जाऊँगा। तुलसीदास ने लिख दिया हरहीं शिष्य धन शोक न हरियें, सो गुरु घोर नरक में परियें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खीर नहीं खाओ, खीर तो खाओ, मैं खा रहा हूँ।